अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कोशिश ये कीजिए कि जब हम यौम आज़ादी मना रहे हो तो उस वक्त तक ये तैयारी ज़रूर कर लीजिए कि अपने अजीज़ो अकारम हैं, अपने जो बुजुर्ग हैं, अपने जो बच्चे हैं, उनके नाम के पौधे लगाइए। बच्चों को मोटिवेट कीजिए कि वो अपने हाथ से कुछ पौधे लगाएं और फिर उसकी देखभाल भी करें। मैं आपको खुद बता देता हूँ कि आपने मुझे अक्सर किचन गार्डनिंग के हवाले से देखा, आपने मुझे रूफटॉप गार्डनिंग के हवाले से देखा, और आप देखिए कि हम अपने घरों से शुरू कर सकते हैं। अपने घर की छतों पर नो डाउट आप सबसे पहले कोशिश ये करेंगे वहाँ सीपेज ना हो और छत के ऊपर पानी वगैरह लगाने से आपकी छत जो है वो खराब ना हो रही हो। आप इसे घर के लॉन में कर सकते हैं, बागीचे में कर सकते हैं, आप और कुछ नहीं तो आप अपनी गली के अंदर कर सकते हैं। हमारी 25 करोड़ की आबादी है। आप कह लीजिए कि एक बड़ा खानदान जो अगर वो 25 लोगों पर मुश्तमिल हो और उसमें से सिर्फ एक शख्स एक एक दरख्त लगाए तो आप देखिए इस साल हम 25 करोड़ दरख्त लगा सकते हैं। चलिए, अगर हमारा पैगाम सब तक नहीं पहुंच पाता तो आप कोशिश ये कीजिए कि आप मैक्सिमम जितने पौधे आप लगा सकते हैं, आप अपने बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं, उनसे लगवा सकते हैं। आप जितनी रफाई तंजीमें जो ये काम कर रही हैं आप उनके साथ मिलकर इस काम में शामिल हो सकते हैं। ये व्लॉग ना तो व्यूज़ के लिए है, ना ये सिर्फ सोशल टॉक है, ये मोटिवेट करने के लिए है। इसमें आप ये पूछ सकते हैं कि डॉक्टर साहब इसमें आपने क्या किया, तो आप यकीन जानिए कि ये व्लॉग जो है थोड़ा सा 4-5 दिन का डिले इसमें सिर्फ इसलिए आया कि मैंने ये नियत की थी कि जब मैं कोई बात करूं तो मैं सबसे पहले ये बता सकूं कि मैंने ये काम किया। तो मैंने इसमें ये किया कि आपको एक मोटिवेट करने के लिए, आपको एक रास्ता दिखाने के लिए मेरे घर में आप ये नोट कर सकते हैं कि जिस तरह की गार्डनिंग मैंने की हुई है, छत पे भी है, सहन के अंदर भी है, और इसमें हमने सिट्रस का खूब अच्छी तरह से, आप ये लेमन के आप पौधे देख सकते हैं, ये हमने इसका एक पूरा आप कह लीजिए बाग लगा के रख दिया। और हमने इसे एक बाग नहीं लगाया, हमने इसके कई बाग घर के अंदर लगाए। हमने जो तजर्बा किया, हमने जैतून जो है उसका दरख्त जो लगाया, और आप देखिए कि गुज़श्ता 2-3 साल के अंदर ये दरख्त तकरीबन 10 से 12 फीट ऊंचा हो गया। मैं अपने इर्द गिर्द वाले जो मेरे दोस्त अहबाब हैं, जो मेरे गली में मोहल्ले में रह रहे हैं, मैं उनको ये मोटिवेट कर रहा हूँ कि आप सिट्रस लगाइए, आप लेमन ले सकते हैं, आप जैतून लगाइए। अगर आप 8-10 पौधे लगा लेते हैं और भरपूर आपको वहाँ से आप कह लीजिए कि बर्दाश्त मिलती है तो आप उसका सिरके वाला अचार बना सकते हैं। आप उसको ऑयल एक्सट्रैक्ट करवा के आप देखिए कि बाजार में कितना कीमती मिलता है आपको जैतून का तेल, आप उसको कर सकते हैं और तेल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कहना सिर्फ ये था कि हम बहुत सारे उज़र लेके आते हैं कि यहाँ पर पता नहीं ये पौधे हो सकेंगे या नहीं हो सकेंगे। ये सारे पौधे आप देख लीजिए यहाँ आपके सामने लगे हुए हैं। आप अगर और कुछ भी नहीं तो आप इसमें देखिए कि यहाँ पे आप अंगूर की बेलें चढ़ा सकते हैं और आप खूब अच्छी तरह से इसके फल से खुद भी एंजॉय कर सकते हैं, और जो इसके ऊपर परिंदे आएंगे आप उनको भी एंजॉय कर सकते हैं। जैसे कि हम परिंदों को कैद करके पिंजरों में रखें, आप फल उगाइए। मेरे घर में अमरूद है, वो सिर्फ इसलिए लगा हुआ है कि उसके ऊपर बुलबुल आती है और वो शोर करती है और वो हमें बहुत प्यारा लगता है। इसी तरह से ये बुलबुलें हर सीजन में अंगूर की जो बेल है उसके अंदर घोंसला बनाती हैं, बच्चे देती हैं, हम लोग उसका फल खाते हैं जो बेल है, और ये जो है वहाँ आके अपने बच्चों के लिए वहाँ पे घोंसला भी बनाते हैं, हम उसे एंजॉय भी करते हैं, देखते भी रहते हैं। कोशिश ये कीजिए कि 14 अगस्त तक हर बंदा दूसरे बंदे को इस बात पे मोटिवेट कर रहा हो कि इस दफ़ा हमने यौम आज़ादी तक और यौम आज़ादी पर भी जितने ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त हों वो लगाए जा सकें। मैं सिर्फ आपको मोटिवेट करने के लिए, अपने आप को मोटिवेट करने के लिए मैं सिर्फ आपको ये बता देता हूँ कि मैंने 25 से 30 कलमें जो हैं वो मैंने जैतून की अलहदा से वो लगाई हैं, और मेरी कोशिश ये है कि इसमें से कुछ जो है 5-6 पौधे जो मैं जो घर की 4 दीवार के साथ में लगा सकूं वो लगाऊं। बाकी मेरे जो भी दोस्त इसको लेना चाहें, वो लगाना चाहें अपने घर में, तो वो भी है इस काम को देख के वो भी मोटिवेट हों और वो भी अपने घरों में ऐसे फलदार जो है दरख्त वो लगाएं। तो मैसेज एक ही है कि अगर हमने ग्लोबल वार्मिंग से बचना है, क्लाइमेट चेंज से बचना है, जदीद हीट वेव है, और दूसरा टारगेट जो है इस दफा हमने कोई पी पा नहीं लेनी, हमने बाजा नहीं लेना, पोल्यूशन नहीं करनी, पौधे खरीद के लगाएं। उम्मीद है कि आप मेरी इस राय से इत्तेफाक भी करेंगे, आप खुद भी मोटिवेट होंगे, मुझे मोटिवेट करेंगे। मुझे इसमें आपकी आरा भी चाहिए, मुझे इसमें आपकी सजेशंस भी चाहिए, और मुझे आपसे ये भी सुनना है कि आपने इस मुहिम में कहाँ तक मेरा साथ दिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।